अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम की मोशन का के मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या सिंपल पेंडुलम में होती है या नहीं। सिंपल पेंडुलम क्या, एक सादा सा पेंडुलम, यानी पेंडुलम से मुराद आपके पास एक बॉब होगा। बॉब से मुराद एक भारी गोली, उसको आप एक धागे के साथ लटका देंगे। धागे के साथ जब लटका दिया, लटकाने के बाद आप उसके धागे के दूसरे एंड को एक सॉलिड स्पॉट के साथ बांध देंगे। फिर उस बॉब की आप मोशन को डिस्कस करेंगे, तो वही जो आपके पास धागे के साथ वो बॉब बांध दें उसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। आज हम इसके मोशन के मुताबिक डिस्कस करते हैं कि सिंपल पेंडुलम की मोशन कौन सी होती है। पिछले लेक्चर में हमने बॉल की मोशन बाउल के अंदर पढ़ चुके हैं कि प्याले के अंदर एक गोली की मोशन वो किस तरह यूं मूव करता है। प्याले के अंदर प्याला है आपके पास एक, और उसके अंदर बॉल मूव करती है। मूव करने के बाद हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि उसकी जो मोशन थी वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की थी। आज हमारा जो टॉपिक है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम में जो मोशन होगी उसके मुताबिक हमने डिस्कस करना है। अब सिंपल पेंडुलम क्या, मैंने शुरू में कहा कि आपके पास एक बॉब होगी, लोहे की भारी गोली, कोई भी हो सकती है, भारी गोली होना शर्त है उसका, और एक आपने धागे के साथ बांध देना। अब मैंने लेट किया, ये मेरे पास एक धागा है जिसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, ये धागा है। धागे को मैंने क्या किया, इस सॉलिड स्पॉट के साथ बांध दिया। ये हमारे पास एक सॉलिड स्पॉट है, ऊपर लटका दिया, यूं लटका दिया ये धागा। अब एक मैंने बॉब ली, बॉब भारी गोली यहां पे लटका दिया, ये वाला, इसका मैस M है, M है इसका मैस, M मैस है इस भारी गोली का। अच्छा, इस सॉलिड स्पॉट के साथ लटका दिया, इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक धागे की L है, इसका मैस M है इस भारी गोली का, ये एक सॉलिड स्पॉट हो गया। अब हमने इसके मोशन के मुताबिक डिस्कस करना, उससे पहले जब हम देखें कि ये वाला जो पेंडुलम अभी ऐसे ही रेस्ट में है, तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब गोली प्याले में थी उसका वेट फोर्स डाउनवर्ड था, तो यहाँ पे भी तो ये जो बॉब है ये वाला, इसका वेट फोर्स भी तो डाउनवर्ड होगी। ये रही इसकी वेट फोर्स W, ये W इसकी वेट फोर्स है इस मैस M की, जो कि डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और चूंकि एक धागा है, धागे के साथ बांधी हुई है, वेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो धागे के ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स लगेगी, उसे हम बोलते हैं जी टेंशन। टेंशन यहाँ पे वेट फोर्स डाउनवर्ड है, टेंशन की जो फोर्स होगी टेंशन वो अपवर्ड होगी, उसको मैंने T का नाम दे दिया, T टेंशन है जो कि अपवर्ड है, वेट फोर्स इस बाल का बॉब का डाउनवर्ड है। हम देख रहे हैं वेट फोर्स डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स अपवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। जब डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, तो और है भी फोर्सेस भी इक्वल, तो यूं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। गोली ऐसे पड़ी है, गोली मूव नहीं कर रही, ये बॉब जो है BOB बॉब। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस बॉब को यहां से पकड़ा, पकड़ के इस पोजीशन पे ले गया, यहां से इसको पकड़ के यहां, जब मैं यहां पे ले गया यही बॉब को यहां से, अब यहां पे जा चुका है, ये रहा बॉब, ये रहा लेट किया, ये एंगल थीटा बना रहा है अपनी वर्टिकल पोजीशन के साथ। कोई भी एंगल की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम थीटा बोलते हैं, कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा बना रहा है। कौन सी, यही लेंथ, इसी को मैंने यहां से लेके यहां तक ले गया, तो ये वाली वर्टिकल लेंथ जो पहले थी जब वो रेस्ट हालत में था उसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, यही वाली लेंथ जब मैं इसको ले गया वो यहां तक, जब मैं लेके गया, तो अब वेट फोर्स तो हम बात कर चुके हैं, ये ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पे भी वेट फोर्स ने एक्ट वर्टिकली ही करना है, यहां पे भी इस बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड ही अप्लाई हो रहा है। W इज इक्वल टू mg होता है, हमें पता है, आप mg भी कह सकते हैं W की जगह, W इज इक्वल टू mg। अब ये डाउनवर्ड है, चूंकि ये डाउनवर्ड है, टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग होती है, यहां पे इस तरफ है
तो यहाँ पे टेंशन इस तरफ होगी, तनाव इस तरफ। ये अलोंग द स्प्रिंग है ऊपर की तरफ, वेट फोर्स नीचे की तरफ है। ये वाला कोई एंगल बना रहा है, इसके अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वेट फोर्स और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में थी, एक डायरेक्टली नीचे एक ऊपर अपवर्ड। यहाँ पे एक जो है डाउनवर्ड है वो वेट फोर्स, लेकिन अब टेंशन जो है अपवर्ड, बिल्कुल अपवर्ड नहीं है, बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं, तो ये एंगल के साथ इधर को जा रही है। अब हम क्या करें, इस वेट फोर्स के तो इसके हम कंपोनेंट्स में ले जाएंगे, इसके हम कंपोनेंट्स लेंगे इस वेट फोर्स के, जो W=mg है। हमें इनमें है कि दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। जो अलोंग वाला कंपोनेंट होता है उसके साथ cos थीटा आ जाता है, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसके साथ sin थीटा आ जाता है। तो यूं W=mg, mg है, ये अगर थीटा बन रहा है, ये वाला थीटा डाउनवर्ड के साथ, तो यहाँ पे जब मैं कोई लेंथ को मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक्सटेंशन दी। जब एक्सटेंशन दी तो ये वाला भी जो होगा हम देखेंगे, ये वाला ये इसके साथ एंगल थीटा ही बनाएगा। क्यों थीटा बनाएगा, आप यहाँ पे देखें, ये वाला इस वर्टिकल के साथ अगर थीटा बना रहा है, ये वाली लाइन इसके साथ थीटा बना रही है, तो ये तो यही लाइन चल रही है, यही वाली, ये वाली भी। अब ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर ये थीटा है ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन वेट की तो ऑलवेज सेम है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा है हमारे पास। अब W, ये वेट के जो कंपोनेंट्स हैं मैं इसको रिजोल्व करना चाहता हूं कंपोनेंट्स में वेट को। तो एक होगा जी W=mg है, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा। हमें इनमें जो अलोंग कंपोनेंट होता है वो होता है mg cos थीटा, और जो वर्टिकल होता है परपेंडिकुलर वो होता है mg sin थीटा होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा में आता है, अलोंग जो होता है वो cos थीटा में आता है। तो यूं वेट का जो W=mg था, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा टेंशन के, इसके अलोंग होगा वो होगा जी mg cos थीटा, इसके अलोंग। और परपेंडिकुलर भी होगा, मैं बात कर चुका हूं, जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला ये होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये वाला। अगर ये mg sin थीटा है तो लगेगा तो यहाँ पे अप्लाई, तो यहाँ पे होगी ये वाला, यानी होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। इसको यहाँ पे मिला, ये एक मीन पोजीशन थी, इसको O का नाम दे दो, या यहाँ पे फिक्स है, इसको आप O का नाम दे दो, ये मीन पोजीशन है। जब ये स्टिल था, साबित था, मूव नहीं कर रहा था, इस पोजीशन को आप A का नाम दे दो। और मैंने यहाँ से पकड़ा, A पोजीशन पे लेके आया, A पोजीशन पे लाकर मैंने इसको रिलीज किया, छोड़ दिया। जब A पोजीशन पे लेके आया, इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड था, टेंशन अलोंग द स्प्रिंग थी, ये टेंशन, ये वेट फोर्स डाउनवर्ड। मैंने क्या किया, वेट को इसके कंपोनेंट्स में ले गया। एक कंपोनेंट cos थीटा के अलोंग होगा, उसके अलोंग में होगा वो cos थीटा आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो sin थीटा आ जाएगा। ये mg cos थीटा, ये वाला जो कि इस टेंशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, यूं टेंशन और ये वेट का कौन सा कंपोनेंट cos थीटा वाला, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो मोशन किसकी वजह से होगी, mg sin थीटा, इसकी वजह से ये मूव करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन की तरफ। जब ये इस तरफ आ गया, A से O की तरफ, O पे ये रुकेगा नहीं बल्कि इस तरफ भी जाएगा, यहां से मूव करता हुआ इस तरफ, यही O, ये रहा। इसको आप एक और नाम दे दें, क्योंकि ये मीन है O, ये एक्सट्रीम में, और ये दूसरी एक्सट्रीम B, ये B पोजीशन हो गई। अब बोब ने क्या किया, जब यहां तक गया, यहां पे जाने के बाद अब इस तरह मूव करेगा, इस तरफ किस वजह से मूव करेगा, ये mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से। ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, mg cos थीटा का क्या हुआ, इसने कैंसिल किया इफेक्ट को, टेंशन के इफेक्ट को। टेंशन और mg cos थीटा दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन है। टेंशन एंड कंपोनेंट ऑफ वेट कौन सा, mg cos थीटा, ये एक दूसरे के आर अपोजिट डायरेक्शन, आर अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा कौन सा कंपोनेंट, ये वाला mg sin थीटा, जो कि यू मीन पोजीशन की तरफ है। अच्छा, तो ये mg sin थीटा अगर हम गौर से देखें, ये वाला जो है mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट ये मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है,
पिछले केसेस में हम पढ़ चुके हैं, वो जो कि मीन पोजीशन की तरफ लेके आए फोर्स, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यानी mg sin थीटा हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। किस फोर्स का? रिस्टोरिंग फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है mg sin थीटा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके आया। इस पोजीशन पे लाने के बाद ये रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? फिर पुरानी बात कि रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें इनर्शिया है, ये मूव कर रहा है और ये चाहता है मूव भी करता जाऊं इनर्शिया की वजह से। चूंकि इनर्शिया है तो ये अब इस पोजीशन की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये फ्रॉम द मीन पोजीशन को छोड़ के इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करता हुआ। जब यहाँ पे इस तरफ आ रहा है एक्सट्रीम बी की तरफ, तो फिर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी यहाँ पे बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो हम देखेंगे इसकी स्पीड स्लो हो रही है। सामने जब मीन पोजीशन से दूसरी तरफ जा रहा है, ये स्लो होता जाएगा ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ये स्लो होता जाएगा। जब स्लो होता जाएगा इसकी स्पीड में कमी आ जाएगी, वेलोसिटी में। यूं वेलोसिटी में कमी आएगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ थी। वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड स्लो हुई और डी पे जाके रुका। डी पे जब रुकेगा, रुकने के बाद ये फिर मीन पोजीशन की तरफ ओ की तरफ मूव करेगा दोबारा इस तरफ। अब इस तरफ क्यों मूव किया? क्योंकि इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, mg sin थीटा यहां पे भी तो अमल करेगा, बिल्कुल सेम केस। आप ड्रा के नीचे वेट फोर्स सेम यही केस बनेगा। mg sin थीटा की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब mg sin थीटा दोबारा इसको इस तरफ लेके आएगा और mg sin थीटा कौन सा काम कर रही है? रिस्टोरिंग फोर्स का। यानी रिस्टोरिंग फोर्स की है जो कि इसको एक्सट्रीम बी पोजीशन से मीन ओ पोजीशन की तरफ लेके आ रही है। अब ये बॉब जो है मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, इस तरफ आया मीन पोजीशन की तरफ। क्यों आया? क्योंकि mg sin थीटा, और mg sin थीटा कौन सा काम कर रही है? रिस्टोरिंग फोर्स का। ओ पे आया, रुकेगा नहीं। क्यों? इनर्शिया की वजह से। पिछले दिनों की बात की, जब बॉडी मीन पोजीशन से दूसरी तरफ मूव करे तो क्यों मूव करती है? चाहे मीन पोजीशन से इस तरफ मूव करे, चाहे मीन पोजीशन से इस तरफ मूव करे, दूसरी तरफ जब मूव करेगी इनर्शिया की वजह से, और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जब भी मूव करेगी वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होगा। और हमारे केस में सिंपल पेंडुलम वाले केस में रिस्टोरिंग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट किरदार अदा कर रहा है? वेट का mg sin थीटा। ये एज अ रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि इसको टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके आ रही है। तो ये आज का था जी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो याद रखें, अब सिंपल पेंडुलम की मोशन हमने डिस्कस की, ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है और डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। और हमने देखा कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो कि यहाँ पे mg sin थीटा है, रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा कर रही है। इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो यही तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ पे भी हमने देखा एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डिस्प्लेसमेंट के, एंड ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और इसकी डायरेक्शन जो है मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। यहाँ पे ये मीन पोजीशन है ओ वाली, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोजीशन मीन है, तो ये mg sin थीटा मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ इस तरफ जब बी पोजीशन की तरफ जा रहा, क्यों जा रहा? इनर्शिया की वजह से। लेकिन अब भी रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स ने हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगना होता है, इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यूं मीन पोजीशन की तरफ किस तरफ आएगी? रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, इनर्शिया इसको उस तरफ लेके जा रहा है, इसीलिए इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। क्यों स्लो हो रही है? वजह यही बनती है कि इनर्शिया इसे इस तरफ मूव करवा रहा है, क्योंकि इस तरफ मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला बढ़ता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है? ये वाली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन जब इतना बढ़ जाएगा तो एक वक्त आएगा यहाँ पे से रोक देगा। जब ये गोली बॉब रुक जाएगा, सिंपल पेंडुलम यहाँ पे रुकेगा, फिर इस तरफ आएगा। जब रुकेगा तो इस वक्त जो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। जब भी बॉडी मीन पोजीशन की तरफ ये अपनी डायरेक्शन को करेगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, इस वजह से आएगा
mv sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से जब अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन से परे जाएगा, इस तरफ जाए या यहां से एक्सट्रीम पोजीशन ओ भी ए की तरफ जाए, ओ से ए की तरफ या ओ से बी की तरफ, इन दोनों तरफ जब ओ से ए की तरफ जाए या ओ से बी की तरफ जाए, ये कूद जाता है, ये जाता है इनर्शिया की वजह से। लेकिन ए से ओ की तरफ जब इस तरफ आएगा ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और बी से ओ की तरफ ये भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का, याद रखिए t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, किसका, सिंपल पेंडुलम का। ये वाला काफी न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज होना है, तो ये फार्मूला याद रखें, t इज इक्वल टू t फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट। l क्या है, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यहां से लेके यहां तक, ये वाली लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, जितनी भी है 2 मीटर हो सकती है, 1 मीटर 1.5 मीटर जितनी भी दे दे। और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस तरह पीछे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जब वो मैस अटैच था स्प्रिंग के साथ, यूं मूव कर रहा था वो मैस, हमने केस पहले लेक्चर में पढ़ा था, तो उसके लिए भी टाइम पीरियड हमने निकाला था t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम है, इसके लिए t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट होगा। जब भी सिंपल पेंडुलम दिया गया हो तो उसके लिए टाइम पीरियड यही होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट। यूं हमने ये देख लिया कि ये था हमारा आज का टॉपिक, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ये आपने सारा करना है बुक से, डिटेल से, लॉन्ग है, लॉन्ग ही आएगा। कोई मसला हो तो जो इकरा कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो पेज है उस पर आप डिस्कस कर लिया करें, आपको उसका आंसर मिल जाया करेगा या व्हाट्सएप कर दिया करेगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।